26 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का, नक्षत्रों का योग चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, केतु के साथ विराजमान त्रिग्रही योग बनकर तैयार है। और ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राहु इस वक्त आपके बुद्धि भाव में बैठकर, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में बैठकर, और बहुत जल्दी शुक्र भी राहु के नक्षत्र में जाने के योग बनाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और इसी दिन जो है वो विशेष तौर पर शुक्र जो है वो उसी राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति के साथ। ये मन मस्तिष्क को कहीं भ्रमित करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का सहारा लें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो सके तो विशेष तौर पर शाम के समय चंद्र दर्शन करें और उसके बाद विशेष तौर पर अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। कल्याण के योग में नित्यप्रति हनुमान चालीसा का सानिध्य अवश्य लीजिएगा। 27 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन मधुश्रवा तीज है। रविवार के दिन तीज पड़ रही है। भगवान को झूला झुलाने का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति है। संत महात्माओं की जितनी सेवा करने का योग बने अवश्य करिएगा। देव कृपा से योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं, एक काम और करने की ज़रूरत है आपको। विशेष तौर पर विजय के योग भी आपके बन सकते हैं। ऐसे में घर मकान के सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। मकान इत्यादि में सुख प्राप्ति के योग भी नए रूप से, यानी घर में कुछ नया चीज़ों का पदार्पण करने का योग बहुत जल्दी इस शुक्र के पदार्पण करने के साथ साथ बनता दिखाई देगा। इन 1-2 महीनों में घर के कुछ नए सुखों में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें आप मधु का दान करने का प्रयास करें, भगवान का मधु से स्नान कराने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान कृष्ण को अच्छे से पूजन करने के उपरांत, षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत उनको थोड़ा झूला झुलाएं। लाल गोपाल जी को, विशेषतः लड्डू गोपाल जी को विशेषतः झूला अर्पित करने का प्रयास करें। झूलन उत्सव का आनंद लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सावन का तीसरा सोमवार का योग बन रहा है। चतुर्थी को ही बन रहा है। पहला सोमवार भी चतुर्थी को ही पड़ा था। तो ये बड़ा सुंदर योग है। रिद्धि सिद्धिदायक है, सफलताओं को देने वाला है, विघ्नों को दूर करने वाला है। और इस दिन जो चतुर्थी का चीज़ है, सौर पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि दूर्वा गणपति, दूर्वा के बने हुए गणपति भगवान शिव को अर्पित करें, उनका पूजन करें, उनका अभिषेक करें, तो कहा जाता है बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहा है इस दिन, और शनि के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गया है। ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे तो आपके लिए कष्ट निवृत्ति का योग बनता रहेगा।